Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Yes, today we have to study the accounting equation. One of the chapter 6 accounting equation. First we have to know the exact meaning of accounting equation. You know very well the accounting plus equation. Accounting, meaning of accounting, you know very well in first chapter, introduction to accounting, it has been explained. Accounting is an art of, or accounting is the process of identifying, classifying, recording, measuring, analyzing, summarizing, interpreting, communicating of all the business transactions. जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनको, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन, उनका समरी बनाना, उनका एनालिसिस करना, उनका मेजर करना, उनको मेजरमेंट करना, उनको कम्युनिकेट करना यूजर्स को, ये सारी चीजें, सारी चीजों की आर्ट होती है, विधि होती है, वो अकाउंटिंग कहलाती है। इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी, शोइंग द इक्वालिटी। अब ये कैसे इक्वालिटी शो करता है? इक्वेशन का मतलब ये होता है, हम आपको सर्वप्रथम मीनिंग बताना चाहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। बेटा एक चीज देखेंगे आप लोग कि यदि किसी बिजनेस को चलाना, कोई बिजनेस, किसी इंटरप्राइज को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, हम उसे चलाने जा रहे हैं प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम हमको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर or whatever the amount invested into the business, that is called the capital of the business. वही उस व्यवसाय की पूंजी होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करता है? कैसी इक्वालिटी शो कर सकता है? भाई किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है और वो संसाधन कैसे आए, उनके बीच समानता स्थापित करना ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। अब हम आपको इंग्लिश में भी बताएंगे इसी चीज को, आपके दिमाग में ये आ जाए अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। यहां पर देखें, हम लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम इसमें जो शो करेंगे, क्या इक्वेशन बनेगा, किस चीज का? जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं या जो भी हमारे संसाधन हैं या उनके बीच समानता स्थापित करता है, इसको करते हैं एसेट्स। जो हमारे संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स इक्वल टू, अब इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हमने फाइनेंस की व्यवस्था क्या की? लायबिलिटीज। किससे होगा? लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये संसाधन हम डेफिनेशन बता रहे हैं।
एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमारी लायबिलिटीज है, जो हमारी ये एसेट्स एक्वायर करेंगे हम, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर करेगा तो या तो कहीं से कर्ज लेकर करे या जो कैपिटल के माध्यम से करे। ठीक, तो अब देखें क्या हुआ, ये हो गया सोर्सेज। सोर्सेज इक्वल टू, ये हो गया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर तो जरा सा इस पर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा मैं इसे एकदम इजी बना दूंगा। जो संसाधन हम यूज करते हैं वो कहां से आया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का डेफिनेशन आप बड़े आराम से बता सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन showing the equality between sources and sources of finance. Sources means the assets of the organization and finance means liabilities and owner's equity, whatever the money invested by the owner. इनके बीच समानता स्थापित करना ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन shows the equality between sources and sources of finance, shows the equality between assets and liabilities plus capital, liabilities plus capital of the enterprise where the transaction takes place। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, व्यवसाय में, तो ये उनके बीच समानता स्थापित करता है अकाउंटिंग इक्वेशन रिगार्डिंग द डबल एंट्री सिस्टम। इस पर भी यदि आप समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो हमारे पास सूचना जरूर भेजें, हम और तरीके से आपको बताएंगे। आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे बिजनेस में और बहुत सुंदर ढंग से आप ये करेंगे। अब ये लिखा हुआ है, हम 3 ट्रांजैक्शन ले रहे हैं आपका। अभी देखें कैसे इक्वालिटी शो करता है। ए वन ऑफ द बिजनेसमैन, ए नेम ऑफ द बिजनेसमैन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 1 लाख रुपीज। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आर टेकन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। A, one of the businessmen started business with capital of rupees 1 lakhs। 1 लाख रुपए से एक व्यवसायी है, वह एक व्यवसाय स्टार्ट करता है। तो वह एक व्यवसाय जब स्टार्ट करता है बेटा, तो कितना पैसा लगाता है? 1 लाख रुपए पूंजी के रूप में लगाता है। तो हमारी कैपिटल जो हो गई वो क्या हो गई? 1 लाख। और ये किस रूप में हमारा संसाधन बन रही है? कैश के रूप में। हमारे पास 1 लाख रुपए कैश है, तो हमने यहां पर कैश लिख दिया, 1 ऑफ द कैश। और ये कैश भी हमारा 1 लाख। अब देखिए 1 लाख आपका कैपिटल हुआ, 1 लाख कैपिटल हुआ इधर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड 1 लाख एज ए कैश आपके पास उपलब्ध है व्यवसाय स्टार्ट कर। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो आप देख रहे हैं हमारा सोर्सेज जो संसाधन है जिससे हम लेन देन करेंगे वो 1 लाख रुपए है, और हमारी पूंजी ये 1 लाख रुपए के लिए फर्म जो है लायबल हो गई, इसीलिए लायबिलिटीज कॉलम में कैपिटल को लिखा जाता है। इंटरनल लायबिलिटी होती है फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की। बिकॉज ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू द सेपरेट एंटिटी एज्यूम्पशन द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द फर्म इज सेपरेटेड, दोनों अलग अलग होती है।
पहला ट्रांजेक्शंस जब किया हमने, क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज से, तो हमारे पास जो संसाधन होगा कैश के रूप में 1 लाख रुपए होगा। अब दूसरा ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कुछ सामान खरीदते हैं उसे बेचने के लिए। हमने खरीदा 50,000 का नगद माल खरीदा, दूसरा ट्रांजेक्शन। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे, यू नो इट वेरी वेल, on 50,000 we are going to purchase the stock, मतलब जिसका हम व्यवसाय करेंगे तो यहां पर लिख देंगे स्टॉक। अब ये 50,000 का हम स्टॉक खरीद रहे हैं, तो 50,000 क्या हो जाएगा, कैश हमारा कम होगा, इसके बदले में हम पैसा देंगे 50,000, माइनस हो गया यहां से, और प्लस स्टॉक में 50,000 एड हो गया। एंड अदर सोर्सेज, एक अदर संपत्ति तैयार हो गई। मतलब इस ट्रांजैक्शन से दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स ओनली द एसेट्स कॉलम, नॉट द लायबिलिटीज और कैपिटल कॉलम। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्पेंडिंग 50,000 ऑन परचेजिंग द गुड्स। एक संपत्ति कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दूसरा हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो एक ही काम, तो इधर क्या लिख देंगे 0 और प्लस 0। अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन देखें, कैश हमारे पास 50,000 न्यू इक्वेशन जो बन गया, नया इक्वेशन, और 50,000 का हमारे पास माल हो गया स्टॉक, और यहाँ पर कोई हमने कर्ज नहीं लिया, यहाँ पर 1 लाख। अब देखिए दोनों में इक्वलिटी, 1 लाख आप देख रहे हैं पूंजी के रूप में हमारा बरकरार है, 50,000 का हमारे पास सामान है, 50,000 अभी नकद। तीसरा एक ट्रांजैक्शन मैं बताता हूं, जैसे आपने माल खरीदा वैसे बेच भी सकते हैं। हमने इसमें से 30,000 का माल 40,000 में बेच दिया। 30,000 का माल जो है, जो ये 50,000 का स्टॉक है, इसमें से हमने 40,000 में बेच दिया, तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट जो हुआ, कैश जनरेट हुआ, वो 40,000 का हुआ, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 40,000, और हमारा 30,000 का सामान निकल गया, माइनस 30,000। कोई कर्ज नहीं लिया हमारे ऊपर, कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, 0 लिख दिया हमने, प्लस अब देखेंगे कि इस 30,000 के सामान को हम 40,000 में बेच रहे हैं, तो हमारा 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है, और लॉस होता है या एक्सपेंस होता है तो हमारी कैपिटल डिक्रीज करती है। तो प्रॉफिट हमारा 10,000 का हुआ, हमारी कैपिटल इंक्रीज करके प्लस 10,000। अब ये नया इक्वेशन हो गया, देखें 90,000 हमारे पास कैश हो गया, और हमारे पास माल बचा हुआ है 20,000 का, और इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हमारा 1,10,000 कैपिटल इंक्रीज करके। उसी प्रकार यदि हम खर्च करेंगे तो हमारा कैश जो है डिडक्ट होगा और हमारी कैपिटल भी कम होगी। अब आइए उधार माल हमने खरीदा, उधार 20,000 का उधार माल खरीदा, तो हमारा कैश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो यहां पर 0 हमने लिख दिया चौथे ट्रांजैक्शन में, प्लस 20,000 का उधार माल खरीदा है हमने, तो हमारा स्टॉक 20,000 से बढ़ गया, और अब 20,000 से हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनको भविष्य में हमें पैसा देना, तो ये 20,000, और प्लस कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं, 0। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन होगा 90,000
कैपिटल का होगा, कैश का होगा 40,000, हमारा स्टॉक हो गया 20,000, लायबिलिटी और 1,10,000 हमारी कैपिटल बन रहा है, जो नया इक्वेशन। उसी तरह से हम उधार बेच भी सकते हैं। 10,000 के सामान को हमने 15,000 में उधार बेचा, तो उधार जब बेचेंगे तो हमारे पास कैश जनरेट नहीं हुआ 5वें ट्रांजैक्शन में। उधार जब बेचेंगे तो यहाँ पर कैश में 0 प्लस 10,000 का सामान हमारा माइनस हो जाएगा, स्टॉक हमारा 10,000 कम हो गया। और हमने कितने में बेचा है इसको आप देखेंगे, उधार बेचा हुआ है तो एक व्यक्ति जिनसे हमको पैसा लेना, तो एक एसेट हमारी और इंक्रीज कर रही है, नई एसेट तैयार हो रही है, डेटर्स। इनको डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स अब यहां प्लस 15,000 के हमारे डेटर्स हो गए। 15,000 के हमारे डेटर्स हो गए और 10,000 का सामान हमने बेचा हुआ है 15,000 में, 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो हम इसे क्या करेंगे, और कोई कर्जा नहीं लिया हमने तो यहाँ 0 कर दिया और प्लस 5,000 हम ऐड कर देंगे कैपिटल। अब यहाँ पर नया इक्वेशन होगा 90,000 प्लस यहाँ से अब 30,000, 10,000 का स्टॉक कम हो गया, प्लस 15,000 इक्वल टू ये लायबिलिटी हमारी 20,000 की है ही, और प्लस 1,15,000 कैपिटल। आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन शो करता है, showing the equality between sources and sources of finance। इस तरह से बेटा जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो या तो लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों को प्रभावित करते हैं या एक ही साइड को प्रभावित करते हैं। अब मान लो किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना हुआ आपको, we have to pay the certain sum of amount to the creditors, 10,000 paid, तो 10,000 से आपका कैश कम हो जाएगा, माइनस 10,000, ये 0, यहां भी कुछ नहीं हुआ, इक्वल टू माइनस 10,000। क्रेडिटर में से 10,000 कम हो गए और ना कोई एक्सपेंस नहीं कुछ। अब ये क्या होगा, आपका कैश हो गया 80,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 10,000। क्रेडिटर कम हो गए तो अब हमारे क्रेडिटर 10,000 के ही रह गए और यहाँ पर 1,15,000। ये होता है काउंटिंग इक्वेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल, इन ए इजी वे यू कैन डू इट। ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब शोइंग द इक्वालिटी बिटवीन सोर्सेज एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। थैंक यू very much.